हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसके ग्राफिकल मेथड से उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख चुके थे। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। वैसे मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल की पावर केवल 1 हो। 1 से ज़्यादा पावर होते ही वह लीनियर नहीं रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी पावर केवल 1 होगी। अब हम बात करेंगे कि इन जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दो इक्वेशनें ली, ax प्लस बी वाई इक्वल टू के एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एल। और जहाँ ये a, b, c, d, l और k ये सभी किससे हैं? इंटीजर से। ये सभी किसके एलिमेंट है? इंटीजर से। यानी कि जहाँ a, b, c, d, k और l क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट कंडीशंस क्या लगाई? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमने लिया, जब भी AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद में मैं इसको एग्जाम्पल लेके पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो जब भी AD माइनस BC करेंगे तो अगर वह नॉन इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक का मतलब होता है कि केवल और केवल एक सॉल्यूशन, उसके अलावा वह और कोई सा सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। और जब भी AD माइनस BC इक्वल टू 0 आएगा तो हमारे पास दो कंडीशंस आएगी। फर्स्ट, जिसमें हमें क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। और सेकंड, जिसमें हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। या आपका चेक कर, या आप इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी AD माइनस BC नॉन इक्वल टू 0 आएगा तो आपको उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर AD माइनस BC इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती है, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमें आगे जो हमारे पास मेथड होंगे उनसे चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है, इफ ये एग्जाम्पल है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। आप जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये दोनों जो लाइंस होगी वो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वही उसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आप इनके ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या सॉल्यूशन मिला? 4 एंड 2, यानी कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। यह एक फिक्स एक हमें पॉइंट मिला, एक फिक्स पॉइंट मिला, एक यूनिक पॉइंट मिला, इसीलिए यह क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। इनका भी मैं आपको एग्जांपल लिखा देता हूँ। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? जब AD माइनस BC इक्वल टू 0 आए। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं, ये एग्जांपल है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AD माइनस BC क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। तो और आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एज इट इज़
सेकंड इक्वेशन आ जाती है। तो जब भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे तो आपकी जो इक्वेशंस होगी उसमें किसी कांस्टेंट को गुणा करने पे आपको दूसरी इक्वेशन मिल रही होगी, तब आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब इनके आप ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ के अंदर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होगी, बिल्कुल ऊपर एक दूसरे पे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा, तो हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन के अंदर भी AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, इक्वल टू 0 ही होते हैं ना AD माइनस BC। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, नो सॉल्यूशन का, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। जब आप इनका ग्राफ देखेंगे तो ये दोनों, इसमें जो लाइंस आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगी। और आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि AD माइनस BC AD माइनस BC 0 है या नहीं है। तो देखो A की वैल्यू क्या है 1, D की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू क्या है 2 और C की वैल्यू क्या है 2। तो ये भी 4 और ये भी 4। तो यहाँ पे हमें AD माइनस BC किसके बराबर मिल गया, 0 के बराबर। तो इसी वजह से यहाँ पर या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल मिलेगी। अगर एक दूसरे के ऊपर मिलती तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते। अब यहाँ पे हमें एक दूसरे के पैरेलल मिल रही है और आप जानते ही है जो भी पैरेलल लाइंस होती है वे एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो हमें कभी सॉल्यूशन का पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। और आप इसका ग्राफ यहाँ देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं जब भी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो हमें केवल और केवल एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और इसकी कंडीशंस क्या होगी कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दो लाइंस मिलेगी जो आपस में केवल और केवल एक बार काटेगी। ये आप इसको ग्राफिकली इस तरीके से, जो भी इक्वेशंस होगी वो तो लाइंस आप खुद बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर आप जब उनको देखेंगे तो वह केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेगी। तो मैंने ये एक जनरल इक्वेशंस लेके आपको समझाना चाहा है कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो केवल जो ये लाइंस होगी एक पॉइंट पे कट करेगी। लेकिन इसी की जगह हम बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर एक इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू l है। ये तो एक, इसको हमने ब्लैक लाइन से दिखा दिया। और जो इसमें दूसरी इक्वेशन होगी वो इसी लाइन पर होगी और वह क्या होगी, उसे हमने रेड लाइन से दिखा दिया। तो ये एक दूसरे के ऊपर है बिल्कुल, ठीक है। तो एक दूसरे को इन्होंने ढक लिया है, तो ये सारे पॉइंट इनके सॉल्यूशन होंगे। जो भी इस लाइन पे पॉइंट होगा वो इस इक्वेशंस का, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए भी क्या जरूरी है कि AD माइनस BC इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि इनमें दोनों लाइंस क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होगी। और बात करें हम नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन के अंदर जो सेकंड लाइन है वह इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, या पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप, ये तो मैं रफली बना रहा हूँ, लेकिन आप जब भी देखेंगे तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। यहाँ पे भी AD माइनस BC तो इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। तो हमें सॉल्यूशन कब मिलता है, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करे। अब ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो अब पैरेलल हो गई तो इसके कारण ये एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगी, तो हमें कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको जनरली एक ग्राफों से बता दिया है
कि ये जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको दो लाइंस मिलेगी जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे तो आपको लाइंस मिलेगी जो एक दूसरे के ऊपर होगी, और जब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा तब आपको दो पैरेलल लाइन मिलेगी जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। थैंक यू गाइज। हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।